पटना जिले के दनियावा थाना क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां करीब 1 वर्ष पहले घर से लापता हुई 18 वर्षीय युवती को दनियावा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान गोपालगंज जिले के एक अन्य लापता युवती को भी मुक्त कराया है। दोनों युवतियों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के नाम पर बंगाल ले जाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 6 अप्रैल 2025 को दनियावा थाना क्षेत्र के एक गाँव के 18 वर्षीय युवती अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर दनियावा थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस लगातार जांच में जुड़ी रही, लेकिन लंबे समय तक युवती का पता नहीं चल सका। करीब 3 दिन पहले पुलिस को तकनीकी इनपुट मिला कि लापता युवती पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में रह रही है। इसके बाद दनियावा पुलिस की टीम वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस व एक एनजीओ की सहायता से चंपा बाग स्थित एक घर में छापेमारी कर युवती को सकुशल बरामद कर लिया। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले की एक अन्य लापता युवती को भी मुक्त कराया गया। हालांकि छापेमारी के समय घर में दोनों युवतियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। घर के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए थे। पूछताछ में दनियावा की युवती ने बताया कि पटना जाने के दौरान एक युवक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गया। वहां उसे अलग अलग स्थानों पर रखा गया। पिछले 2-3 महीनों में वो दिनाजपुर में रह रही थी। गोपालगंज की युवती के साथ भी इसी तरह की घटना होने की जानकारी सामने आई। फतुहा डीएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों युवतियों का न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा। न्यायालय के निर्देश और बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 1 साल बाद सकुशल बरामद हुई दोनों युवतियों से जहां उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पूरे मामले पर एसडीपीओ संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। साथ ही वीडियो पर जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले वर्ष 6/4/25 को दनियावा थाना में एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। दनियावा थाना कांड संख्या 7625, जिसमें एक लड़की अपने घर से निकली और फिर उसका कोई पता नहीं चला। उसके घर वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया। लगातार अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्य प्राप्त करने के क्रम में 2 दिन पहले एक तकनीकी साक्ष्य उस अपहृत लड़की के संबंध में प्राप्त हुआ। उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में एक है, वहीं पे पुलिस जिला इस्लामपुर है, उसी क्षेत्र में। प्राप्त सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष दनियावा के नेतृत्व में और अनुसंधानकर्ता को साथ कर एक टीम का गठन किया गया और राज्य से बाहर छापामारी करने का आदेश प्राप्त करते हुए और टीम को पश्चिम बंगाल भेजा गया। इसी क्रम में एक एनजीओ है जो इस तरह के कार्यों में बरामदगी में वहाँ मदद करता है बंगाल में। उस एनजीओ की कंपनी को भी ग्रुप को साथ लिया गया और छापामारी के क्रम में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चंपा बाग इलाके से अपहृता को बरामद किया गया। एक घर से बरामदगी के क्रम में एक और लड़की वहां से बरामद हुई जो बिहार के कुचायकोट गोपालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इन दोनों के द्वारा बताए अनुसार इनको बहला फुसला के वहां ले जाया गया था और लगभग वहां गलत तरीके से इन लोगों को रखा गया था और जो लोग वहां आते थे, खासकर लड़कियां जो गलत कामों में उनको डाला जाता था, उनकी देखभाल, खाना बनाने इस सब में इनको रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद दोनों लड़कियों की बरामदगी की गई है और अब न्यायिक बयान के अनुसार जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध अब तक कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ अभी बरामदगी हुई है। अपहरणकर्ता कहाँ के थे सर? अपहरणकर्ताओं की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बहला फुसला कर ले जाने की बात आई है जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से है। बंगाल के ही रहने वाला आरोपी है जो यहाँ के बच्ची को ले गया। नहीं, ऐसा आरोपी कोई यहाँ का नहीं है। यहाँ जो लड़की है वो घर से किसी काम के लिए पटना गई थी और वहाँ से उसको बहला फुसला के ले जाने की बात सामने आई है। लड़की को जहाँ रखा गया था वहाँ क्या पूरी तरह से वेश्यावृत्ति का ही काम होता था? उस क्षेत्र में उस तरह की बातें होती हैं और इस्लामपुर थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि और हमारी जो टीम गई थी उन सभी ने वहाँ जब लड़की को बरामद किया है तो उस समय सिर्फ घर में यही दोनों थे जो दोनों लड़कियाँ बरामद हुई।